गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास सेकंड। आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। इससे पहले हमने भाषा और व्याकरण के बारे में जाना था कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, वे दूसरों के विचारों को समझना, जिस माध्यम से समझेंगे वो क्या कहलाएगा, भाषा। और व्याकरण में क्या था कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना आता है। आज हम करेंगे वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। हम अपने मुख से कुछ भी बोलते हैं तो वो आवाज़ आती है, आवाज़ यानी ध्वनि निकलती है। ये जो ध्वनि निकलती है वो भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। ठीक है, जब इसको हम लिख देंगे तो ये क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला कार, ठीक है, ये कार है, दो वर्णों से मिलकर बना है तो ये शब्द है, नहीं कि वर्ण, ये शब्द है। इसके हम टुकड़े करेंगे तो कैसे होंगे, क आ रे ए, इनको मिलाने से कार बनेगा। तो ये जो टुकड़े हैं ये क्या है, वर्ण है। और इनको जब हम बोलेंगे अपने मुख से, जैसे क आ रे अ, ये बोला, ये क्या कहलाते हैं, हमारे ध्वनि कहलाते हैं। ये सबसे छोटा रूप है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। इसको जब लिख देंगे तो ये क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा किताब, किताब एक शब्द है, तीन वर्णों के मेल से बना है। इसके टुकड़े करेंगे तो कै ई ते आ बे ए। ठीक है, ये इन वर्णों के नीचे मैंने जो ये लाइन लगाई है छोटी सी, ये हलंत होता है। इसका मतलब है कि कै आधा है, ते भी आधा है, बे भी आधा है। ठीक है, इनमें ई स्वर मिलने से, आ स्वर मिलने से, ए स्वर मिलने से ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह क्या कहलाती है, वह तो ध्वनि कहलाएगी। ध्वनि यानी साउंड, आवाज़, जो हम बोलते हैं उसे ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते वह होती है ध्वनि। ठीक है, तो और ध्वनि का लिखित रूप, लिखित यानी जब हम कुछ लिख देते हैं अपनी नोटबुक में, बोर्ड पे, किसी भी चीज़ पे जो हमने बोला है उसको लिख देंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे वर्ण। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हमारी हिंदी में ए अनार से गे ज्ञानी तक, इनको हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, यानी सही, कै के बाद ख ही आएगा, ख के बाद ग आएगा, हमें पता है। इस क्रम में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगी, वर्णमाला कहलाएगी। ठीक है, वर्णमाला हर भाषा की अपनी अपनी होती है। इंग्लिश में जैसे ए बी सी डी, ये इंग्लिश की वर्णमाला है। ठीक है, वर्णमाला क्या होता है, वर्णों को व्यवस्थित यानी सही ढंग से, व्यवस्थित का मतलब होता है सही ढंग से। जैसे मैंने लिखा कै के बाद ख, घ, अड़े, तो ये व्यवस्थित क्रम होता है, क्रम से है। यदि मैं लिख दूँ यहाँ पे कै, फिर लिख दूँ घ, फिर लिख दूँ ड़े, तो ये वर्णमाला नहीं होगी, क्योंकि ये व्यवस्थित रूप नहीं है। जिसके बाद जो वर्ण आएगा वो ही आएगा। ठीक है, तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम से लिखना वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अब हिंदी की वर्णमाला है जो, इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं, दो भाग। कौन कौन से, इसके दो भाग हैं। नंबर एक है स्वर, और नंबर दो है व्यंजन।
हिंदी की वर्णमाला हम ए अनार से ज्ञ तक लिखते हैं, आप सबको पता है। तो वो क्या है, आधे जो वर्ण है वो स्वर होते हैं, आधे हैं वो व्यंजन होते हैं। अब हम जानते हैं कि स्वर में कौन कौन से वर्ण आएंगे और व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में लिखते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई। काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गए, तो 2 हमें कितने 11 करने हैं, तो 2 और लिखेंगे ओ और औ। तो ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 वर्ण क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, फिर आगे है व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है, 33। ठीक है, कितनी है, 33। तो कौन कौन से होते हैं, कै वर्ग वाली पूरी लाइन, यानी कै, ख, घ, घ और अंग। फिर चै वर्ण वाली पूरी लाइन, चै, छ, झ, झ और अन्य। फिर है टे, ठे, ठ, ढ और अन्य। तय वर्ग वाली पूरी लाइन, त, थ, ध, ध, न। पै वर्ग वाली पूरी लाइन, प, फ, भ, भ और म। फिर य वर्ग में य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये 33 व्यंजन हो गए और 11 अपने क्या हो गए, स्वर। स्वर है जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, सीधे ही। व्यंजन के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको कार लिख के बताया था ना, तो उसके मैंने टुकड़े किए थे कि कै में आ मिला हुआ है और रै में अपने क्या मिला हुआ है, ए। तो ये क्या है, व्यंजन है। इनको किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की। स्वरों की सहायता लेने से ही पूरे बनेंगे। ठीक है, रै किसके साथ जोड़ के पूरा बनेगा, ए के साथ मिलके। ठीक है, तो स्वर कितने हुए, 11। व्यंजन कितने हुए, 33। तो आज हमने पढ़ा वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर है 11, व्यंजन है 33। ठीक है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिखोगे, साफ साफ राइटिंग में लिखोगे और याद भी करोगे। ठीक है।